ओम भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, नौजवान साथियों, राजेश जी चेहरिया मंत्री जी को पगड़ी पहनाएंगे। आज सारे भाई अपने अपने वार्ड में हर घर में जाकर के और माननीय मंत्री जी का प्रचार करें, उम्मीदवार का प्रचार करें कि कमल का निशान हमारा निशान है, उसमें अपना बटन दबा करके 5 तारीख को लोहारू का सारा रिकॉर्ड तोड़ दो भाई। बाद में आप सीधे जाओ, सीधे आओ, बीच में किसी की जरूरत नहीं, की जरूरत खत्म। और अब इसी क्रम में मैं सीधा हमारे भाजपा के उम्मीदवार माननीय जयप्रकाश जी दलाल को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन दे। जेपी दलाल जिंदाबाद, जेपी दलाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार मुट्ठी मत करके अंदर करो। भारत माता की जय। मैं आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, बहुत ही लोकप्रिय नेता, और मैंने तो भाई थोड़ा सा पानी नहरों में याद दिया है। इन्होंने देश के हर घर के अंदर नल से जल देने का काम किया है। ऐसे जल देवता हमारे बीच में है। मैं लोहारू की पावन धरती पर इनका स्वागत करता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के अंदर आते रहते हैं और वो एक तरह से भाई बनके, आपके दोस्त बनके यहाँ पर आते हैं, और नेता बनके, मंत्री बनके यहाँ नहीं आते। ये जो लोहारू है, क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमारे जो भाई
शासन में। और मैं देखता हूँ कि हजारों छोटे गरीब रहने वाले पहुंचे वाले इनको तंग किया जाता था और थाना तहसील की राजनीति होती थी। 15 साल से मैं आपके बीच में हूँ। कोई आदमी किसी भी तरह की ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के खिलाफ थाने में फोन किया, किसी को तंग किया, किसी के साथ भेदभाव किया। जो मेरे पास आ गया, ना मैंने उसकी जाति पूछी, ना उसकी पार्टी पूछी, ना उसका ये पूछा वोट कहाँ है, ना कभी ये कहा कि आप किसको लेके आओ। जो आया उसका जो काम कर सकता था मैंने किया है। और आपके सामने है किसानों की भूमि है, यहाँ नहरी पानी दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली दी। हरियाणा के अंदर संकट था, ये कल्पना से परे की थी कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। किसानों को 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, बीमा मुआवजा दे रहे हैं। और यहाँ लोहारू को मैं बताता हूँ, एक मेरा बहुत बड़ा सपना है कि लोहारू से सीधा एक हाईवे निकालो दिल्ली एयरपोर्ट पे, 2 घंटे के अंदर गुड़गांव दिल्ली पहुँचे। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाओ, यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो गरीब भाई जिनके पास जमीन नहीं है वो अच्छी खासी नौकरी हमको घर बैठे मिलेगी। अभी भी मैंने कोशिश की कि यहाँ उद्योग लगे, जब उद्योग कहते हैं कि हमें तो सुबह घर से जाएं, रात को घर पहुँच जाएं, ऐसी जगह उद्योग लगाना है। मैंने कहा कि मैं आपका ऐसा प्रबंध कर दूंगा, 1.25 घंटे में आपको लोहारू पहुँचा दूंगा। और दिल्ली गुड़गांव के अंदर जो 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की जमीन है, उनको 4 एकड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए 70-80 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है। यहाँ हम 20-20 लाख रुपए की जमीन उसको दे देंगे। निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग बने लगेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार देंगे। हमारे गरीब भाई बनाने वाले और हमारे किसान हैं, उनके लिए मैंने खजूर की खेती का पूरा प्रबंध कर दिया है। टिकड़ाओं का जो फार्म है, एक्सीलेंस सेंटर है, जो इजराइल की विधि से हमने लगाया है, उससे इस इलाके के अंदर खजूर की खेती होगी। लोहारू क्षेत्र मैं कहता हूँ हरियाणा का नहीं, उत्तर भारत का सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र होगा। लोहारू में बम्बई से, दिल्ली से, नोएडा से देखने आएंगे कि किसान कितने समृद्ध है। मैं चाहता हूँ कि लोहारू का किसान, लोहारू का आम आदमी, लोहारू का कर्मचारी, हर आदमी अच्छे सपने दे सके, अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना जो करते हैं उसको पूरा कर सके। हम इसे अगर मिलजुल करके आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसी तरह से हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कहता हूँ हमारे 5 साल में आपकी सरकार हो जाएगी। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप, मुझे पता है लोहारू का बच्चा हमारे को वोट दे रहा है। लोहारू का 90% वोट शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ क्योंकि उन्होंने देखा इनको आजादी मिली है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अब इनका डर निकल गया है। ये लोग बहुत सहन किया है, इन्होंने बहुत गरीब आदमी ने बहुत झेला है और अब इनको पता है कि लोकतंत्र के अंदर जो इनका हक है वो इनको मिलना शुरू हुआ है। उसी वजह से ये खुले तौर से, खुले तौर पर 90% पोलिंग करके और मैं एक चीज बता देता हूँ, इस प्रचार में बिल्कुल नहीं आना। ये कुछ लोग कहते हैं कि जेपी दलाल तो जीत जाएगा लेकिन सरकार नहीं आएगी। ये मैं बताता हूँ, कल हम मोदी जी के रैली में थे हिसार में, लाखों आदमी वहां थे। आपने कौन गए थे वहां, हाथ खड़े गए बताओ। आपने इतनी भीड़ देखी, रैली में पहुंच पाए थे आप? इतनी जबरदस्त लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के गुब्बारे के अंदर छेद हो गया, खुश हो गया, नीचे गिरने वाला है। कोई आपसे मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि पोलिंग वाले दिन सुबह उठ करके भगवान की पूजा करके नाश्ता वोट डाल के करना, ब्रेकफास्ट वोट डाल के करना और आने वाले 5 साल में मैं आपकी सेवा करूँगा। और मैं एक बार फिर हमारे केंद्र शेखावत जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया और आशीर्वाद देने आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोहारू आप हल्के की तरफ से, लोहारू शहर की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये लोहारू रियासत आप लोगों की थी, कालांतर में फिर
दूसरे लोग आए तो आपका भाईचारा और हमारा भाईचारा मिलता जुलता है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने अपने भाग्य खोले हैं। एक राजस्थान और हरियाणा का समझौता हुआ, वो पानी भी अपने यहाँ आएगा। वो सारी गजेंद्र शेखावत जी की कृपा से ये पानी आएगा और अब आपके सामने अपना संबोधन करेंगे। नारा लगाओ जोरदार। भाई थोड़ा ठीक लगे, एक बार फिर लगाओ। और अब की बार मैं एक टेस्ट करूँ। टेस्ट ये है कि भगवान ने जिसको दो हाथ दिए वो दोनों खड़े खड़े। और अब मुट्ठी बंद करो पूरी ताकत से और जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। लोहारू की इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान लोहारू के यशस्वी विधायक, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री, मेरे मित्र आदरणीय जेपी दलाल साहब, चेयरमैन साहब, आदरणीय रमाकांत जी, अरे मैंने बेड़ो है कार्य को है। मंच पर उपस्थित आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय डीएम साहब मनोहर सिंह जी, इस देवतुल्य सभा में विराजे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, इस सभा में विराजमान सभी पितातुल्य बुजुर्ग, और विशेष धन्यवाद मेरी मातृशक्ति का जो रात को 8 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उपस्थित हुए युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए हम सबको स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं हृदयपूर्वक आप सबके श्री चरणों में अपना शीश रख करके प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिवादन। बहुत सारे चुनाव हुए आजादी के बाद से लेकर के अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, अनेक बार विधानसभाओं के चुनाव भी यहाँ हुए, स्थानीय निकाय के नगर पालिका के चुनाव भी आपके यहाँ हुए, गांव में कोऑपरेटिव के चुनाव भी हुए होंगे, पंचायत के चुनाव भी हुए होंगे, सरपंच के चुनाव भी हुए होंगे, वार्ड पंच के भी हुए होंगे, ब्लॉक समिति के चुनाव भी हुए होंगे, जिला पंचायत के चुनाव भी हुए होंगे। हम सब लोग कहीं न कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कुल जितनी मेरी उम्र है 56 साल, यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन्होंने जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा बार वोट दिया होगा। हम वोट किसके लिए देते हैं? हम वोट या तो देते हैं अपने धर्म के नाम पे, या वोट देते हैं जाति के नाम पे, या वोट देते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी है, जान पहचान का है, रिश्तेदार है, इसको वोट देना होगा। कभी हम वोट देते हैं काम के नाम पे, कभी हम वोट देते हैं किसी को जिताने के लिए, नहीं अब की बार तो इसको जिताना है इसलिए इसको वोट दे दो। और हरियाणा में एक खासियत और भी है कि कभी कभी किसी न किसी को निपटाने के लिए, किसी को बट काटने के लिए भी वोट देते कि नहीं देते। हमने बहुत बार वोट दिया, अनेक बार आप सबने भी इस तरह से वोट दिया होगा, लेकिन 2014 में आज आपका अभिनंदन करता हूं जो लोग यहाँ बैठे होंगे कि 2014 में और 2019 में 2 बार आपने इस देश के नाम पर वोट दिया, और विशेष रूप से 2014 में इस देश के नाम पर वोट दिया। पूरे हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में थी, पूरा देश निराशा के अंधकार में था। पूरा विश्व भारत को यह मानता था कि भारत भ्रष्टाचारियों का देश हो गया। भारत हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। हरियाणा की धरती सैनिकों की धरती है, शूरमाओं की धरती है, और ये लोहारों की धरती तो ऐतिहासिक धरती है। महाराज शेखर जी के जमाने से जो 24 परगने थे, उन परगनों में से एक परगना हमारा लोहारू भी था, एक महेंद्रगढ़ था, एक तोशाम का परगना था, एक माधोगढ़ का परगना था, 4 परगने यहाँ थे। ये तो ऐतिहासिक धरती है। जो विदर्भियों को, म्लेच्छों को यहाँ से भगाने के लिए, आत्ताइयों को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने अपनी पीढ़ियां कुर्बान करके इस धर्म की स्थापना की। ये हरियाणा की धरती सैनिकों की धरती है, शूरमाओं की धरती। आजादी के बाद में भी निरंतर यहाँ हरियाणा के बेटों ने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, आप और मैं चैन से सो सके इसके लिए वहां जाकर के मां भारती की वेदी पर अपने आप को कुर्बान किया, अपना बलिदान किया, अपना रक्त बांटा। लेकिन उस समय के हालात कैसे थे? शर्म आती थी, लोगों को डर लगता था। कभी चीन हमारे यहाँ अतिक्रमण करता था, कभी पाकिस्तान हमारे सैनिकों के माथे काट करके ले जाता था, कभी बांग्लादेश हमारे यहाँ अतिक्रमण करता था, उसके सैनिक आकर के और हमारे बॉर्डर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को लकड़ों में बांध करके घींच करके ले जाते थे। इसके वीडियो आते थे। लेकिन हमारे हुक्मरान उस समय में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भारत, पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि कमजोर देश है। रोज आतंकवादी घटनाएं होती। भारत में कभी हमारे मंदिरों पर हमला होता था, कभी हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में हमला होता था। उस परिस्थिति में देश के लोगों ने और आप भिवानी के लोगों ने, आप लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ में देश के नाम पर एक वोट दिया। आपके एक वोट 2014 में दिया, और उसके बाद में 2019 में जिस तरह की परिस्थितियां बदली, आपने जो 2 वोट दिए, उन 2 वोट का परिणाम क्या हुआ? आपके 2 वोट से आपको कितना पुण्य मिला? आपके 2 वोट की ताकत के आधार पर देश में 4 करोड़ गरीबों को, जिनके पास में मकान नहीं था, उनको मकान मिल गया। आपके 2 वोट की ताकत के आधार पर देश में 12 करोड़ ऐसी माताएं बहन का परिवार, देश की 40 करोड़ माताएं बहनें, जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। आप कल्पना करके देखिए, शहर के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी तकलीफ थी उनके सामने। या तो रात होने का इंतजार करना पड़ता था, या सुबह नहीं हो जाए इसलिए रात पर जाग जाग करके रहना पड़ता था। उनके सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बचाए रखने के लिए 12 करोड़ घर में शौचालय देकर के, और केवल शौचालय नहीं बने, उन शौचालय बनने के कारण से 3 लाख बच्चे जो हर साल बीमारियों से खत्म हो जाते थे, वो 3 लाख जिंदगियों को बचाने का पुण्य आपने 1-2 वोट देकर के कमाया। आपने 2 वोट देकर के, अभी दलाल साहब कह रहे थे, केवल 2 वोट देकर के आपने 14 में और 19 में 2 वोट देकर के देश के 16 करोड़ माताओं बहनों के सिर पर से घड़े का बोझ उतारने का पुण्य जो है आप लोगों ने प्राप्त किया। जब 2019 में सरकार बनी, गरीब को घर मिल चुका था, गरीब के घर में शौचालय मिल चुका था, गैस का चूल्हा मिल चुका था, तब माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी, मुझे जिम्मेदारी दी थी कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाए। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ 16 करोड़ परिवारों तक आज घर में पीने का पानी पहुंचा। हरियाणा के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा। कितना मुश्किल था, सिर पे मटका उठा उठा करके मेरी माताओं बहनों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आपने 2 वोट से माताओं बहनों का वो बोझ हमेशा के लिए उतार दिया। आपने 2 वोट इस देश के नाम पर दिए, सही जगह पर सोच समझ करके दिए, भावनाओं से ऊपर उठ करके दिए। उन 2 वोट का परिणाम यह हुआ कि देश की 11 करोड़ माताओं बहनों को आंखों को धुएं से मुक्ति मिल गई, उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। आपने 2 वोट ठीक से दिए, आज देश के 11 करोड़ किसानों के घर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आने लगे। आपने 2 वोट ठीक से दिए, 54 करोड़ गरीबों के घर में बैंक का खाता पहुंच गया। आज सरकार की सहायता का पैसा, राज्य सहायता का पैसा किसी का मोहताज नहीं, किसी बिचौलिए को 1 पैसा नहीं देना पड़ता, सीधा आपके खाते में ट्रांसफर होता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। आपने 2 वोट ठीक से दिए, उसका परिणाम यह हुआ कि देश के 60 करोड़ गरीबों के घर तक 5 लाख रुपए बीमारी का खर्चा, 5 लाख रुपए तक का अगर बीमारी पर कोई चिकित्सा पर खर्चा होता है, वो सरकार, देश की सरकार नरेंद्र मोदी वहन करेगा। इस तरह की व्यवस्था हो गई।
गरीब आदमी के साथ घर में बच्चा बीमार हो जाता था, पत्नी बीमार हो जाती थी, माँ बाप बीमार हो जाते थे, या तो पत्नी के गहने बिक जाते थे या जमीन रहन रखी जाती थी, तब जाकर के इलाज हो पाता था। उससे मुक्ति दिलाने का काम आप लोगों ने 2 वोट देकर के कर दिया। आप लोगों ने 2 वोट देकर के आप लोगों ने केवल उतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर दिया है जिसके कि घर में 70 साल से बूढ़े माँ बाप है, चाहे उसकी कितनी भी इनकम होगी, उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 5 लाख के ऊपर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनके घर में जो है बीमारी अगर हो जाए तो उनके इलाज का खर्चा, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के इलाज का खर्चा और एक्स्ट्रा देने का काम किया। आपने 2 वोट देकर के देश को सुरक्षित कर दिया। यहाँ देश का प्रधानमंत्री देश के ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आपने 2 वोट दिया, उससे एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी और दूसरी एयर स्ट्राइक होकर के पाकिस्तान में आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारने का काम किया। आपके 2 वोट की ताकत के आधार पर, आपके 2 वोट की ताकत के आधार पर ये जो 370 की कलम थी, जिसके कारण से आतंकवाद इस देश में जिसकी जड़ स्थापित थी, हरियाणा और राजस्थान की धरती, जैसा मैं कहता हूं ये सुरमाओं की धरती। आप किसी भी पंचायत में चले जाए राजस्थान, हर पंचायत में 1 या 2 जो है मूर्तियां शहीदों की खड़ी होंगी। हरियाणा में भी ये डाला था। हर तहसील में कहीं 5-10 गांव ऐसे होंगे जिनमें एक शहीद की मूर्ति पर खड़ी होगी और नीचे लिख करके नीचे जाकर के पढ़ लेना, लिखा होगा कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मारे गए। उन शहीदों को सम्मान देने का काम आपने 2 वोट देकर के कह दिया। अब हिंदुस्तान की सीमाओं की तरफ देखने की हिम्मत किसी के लिए? आपने 2 वोट दिए। 500 साल से संघर्ष चल रहा था। हमारे यहाँ कथाओं में कहते हैं कि भागीरथ, एक तो भागीरथ जेपी दलाल साहब, एक दिन मैं यहाँ आया था, चुनाव से पहले एक बार यहाँ नायब सिंह सैनी साहब ने सभा की थी, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस सभा में आया था मैं यहाँ पे। जब मैं वापस जा रहा था तब रास्ते में दिल्ली जाते हुए रास्ते में एक ढाबे पे रुका। मैंने पूछा भाई, मैंने ये लोगों को पूछा भाई क्या है, नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, चाय लोग पी रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ मैं कि ये जेपी दलाल जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं? तो उसने कहा कि नाली ले आओ बंशीलाल और पानी ले आओ जेपी दलाल। जेपी दलाल उस आदमी ने आगे बढ़ करके एक बात कही, हरियाणा गया तो हरियाणा में दूसरी जगह प्रचार करने गया, वहां उसने आगे बढ़ करके एक बात कही, ये जेपी दलाल वित्त मंत्री था, सारा का सारा पैसा लोहारू में ले गया, कहीं दूसरी जगह। लेकिन कथा में कहते हैं भागीरथ ने तपस्या की, घोर तपस्या की अपनी पीढ़ियों को तारने के लिए, अपने बुजुर्गों को तारने के लिए, उनको मोक्ष मिल सके, उनको जो है शांति मिल सके उसके लिए, और गंगा जी को धरती पर लेकर के आए। इस देश में भगवान राम का मंदिर अयोध्या जी में बनना चाहिए। 450 साल से संघर्ष चल रहा है और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। केवल मंदिर बनना का विषय नहीं था, यह भारत के 140 करोड़ लोगों के, हम भारत के सनातन मतावलंबियों की आस्था का विषय था। हम सनातन धर्मियों जितने मतावलंबी हैं उन सब के लिए एक मर्यादा का विषय था कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या जी में बनना चाहिए। और वो इसलिए था कि 450 साल के इस संघर्ष में भगवान राम के मंदिर को मुझसे पहले 2000 साल तक के आक्रमण में बचाने के लिए और पिछले 450 साल तक उसको वापस बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने। इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए कितने हमले हुए? हमारे भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए हूण आए, कुषाण आए, गौरी आए, गजनी आए, अरब आए, तुर्क आए, खलीफा आए, मुगल आए, गुलाम आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए, कितने लोग आए इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए। लेकिन हमारे आपके मेरे सबके पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करके अपनी भुजाओं की ताकत के आधार पर या तो उनको इस जमीन में मिला दिया या उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। 450 साल से संघर्ष चल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था कि राम जी तो हुए ही नहीं इस देश में। वो तो तुलसीदास ने कहानी लिखी, उस कहानी का पात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिसने राम को नकारा उसको देश की जनता ने निकाल दिया, उसका नाम निकल गया। वो 450 साल का संकट आपने 2 वोट की ताकत से मिटा दिया।
आपके 2 वोट की ताकत से बनी हुई सरकार 2014 और 19 में आपने सरकार बनाई। भगवान राम का मंदिर बनाने का पुण्य आपको 2 वोट की ताकत से मिला। जो परिश्रम को जो तपस्या करके भागीरथ ने जो पुण्य अर्जित किया था, वो पुण्य आपने केवल 2 वोट समझदारी से देकर के अर्जित किया। इस देश को बदलने का काम आपने किया। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। और उसके साथ साथ में 2 वोट आपने हरियाणा में भी ठीक जगह पर दिए। इन सब भावनाओं से ऊपर उठ करके दिए, जाति के बंधन से ऊपर उठ करके दिए। विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपने 2 वोट दिए। और उन 2 वोट का परिणाम क्या हुआ? इस हरियाणा के नाम पे क्या लिखा जाता है? या तो जमीनों के घोटाले। याद करो पिछले 10 साल में उठा की सरकार जमीनों के घोटाले हरियाणा की पहचान थी। पंचकुला से लेकर के मानेसर तक कितने घोटाले हुए थे। अगर एक बनाना शुरू करूं तो शायद सुबह हो जाए। पर्ची और खर्ची की सरकार गांव में जाकर के बात करो, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिल सकती है? नहीं मिलती। पहले तो खर्ची देनी पड़ती थी, फिर पर्ची मिलती थी, तो पर्ची मिलती थी, नौकरी मिलती, और उस पर्ची में भी घोटाला हो जाता। हाँ मिलती तो। ये नर्जर पर्ची और खर्ची की सरकार और व्यवस्था को बदलने का काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया सर, या आप लोगों ने किया। आप लोगों ने सही जगह पर वोट दिया, उसके कारण से पर्ची और खर्ची की व्यवस्था बनी। ईमानदारी पूर्वक काम हो, आज या सड़कें बनी, आ गया व्यवस्थाएं सुधरी, आ गया बिजली आई है, आज या नहरें आई है। ये जेपी दलाल ने काम नहीं किया, ये काम आप लोगों ने किया। 2 वोट देकर के आप लोगों ने किया। मैं इसीलिए आज आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाने के लिए आया। अब की बार फिर आप लोगों ने एक बार फिर मोदी जी की सरकार बना दी। अब मोदी जी की सरकार तो दिल्ली में बना दी, 5 साल तक रहेगी। आप ही लोगों ने बनाई। यहां से आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिता करके भेजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई। भिवानी से आपने जिता करके भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया, धर्मवीर जी को, चौधरी धर्मवीर जी को। बीजेपी की सरकार बन गई। हमारे यहाँ मारवाड़ में कहते हैं ऊंट बांध दो, हम लोग खाएंगे। एक बल्द का गाड़ी में खेत में हर जोतने जावा, एक बल्द तो 2 बल्द लगे, एक तरफ बल्ब लगा दे और एक तरफ ऊंट लगा दे, तो वो हड़ चाल सके। तो दिल्ली में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, 5 साल तक रहने वाली, कोई ताकत अब बदल नहीं सकती। हरियाणा का भविष्य कहां पर है? हरियाणा का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ही भविष्य है। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करने के लिए आया हूं कि हमने 2 वोट समझदारी से किया, उसके कारण से आज हमने देश की तस्वीर और हरियाणा की तकदीर बदलते हुए देखा है। और आज पूरा देश और दुनिया इस बात पर भरोसा कर रही है कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले 25 साल में भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बनेगा। और हमारी पीढ़ी के बाद में ये सौभाग्य का अवसर है कि हम अपने जो है नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा सकते हैं। अब याद करो, हम आज भी महाराज शिवाजी को याद करते हैं, आज भी महाराज प्रताप को याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं। आज भी हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को खपा दिया, क्योंकि उन्होंने उस समय की मांग थी, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप काम किया। आज हम लोगों की आवश्यकता क्या है कि देश विकसित हो, भारत विकसित हो। ये जो छोटे बच्चे खड़े या यहाँ छोटे बच्चे बैठे, ये जब 25-30 साल के तब हो, तब हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर खड़ा हो जाए। अगर हम कहीं भी भावनाओं में बह गए और थोड़ा सा भी चूक गए तो साहब एक टायर पंचर हुए भी गाड़ी चल सकती है क्या? 2-4 किलोमीटर चला तो फिर क्या होगा? और ये लोग कांग्रेस पार्टी के लोग झूठे वादे कर रहे हैं। 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार की उखाड़ करके फेंक दिया हमने। उन्होंने भी इसी तरह के वादे किए थे, ओल्ड पेंशन की बात की थी, और वो पिछले लोकसभा चुनाव में फटाफट झटाझट कई तरह की बातें की थी। अब की बार यहाँ हरियाणा में भी बापू बेटे दोनों मिलकर के वैसी बातें कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, मैं कल रात दक्षिण भारत में था, लोग त्राही मांग कर हर हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनी, जितनी तरह के वादे किए तो उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। ये झूठे वादे करके सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके आप सब लोगों को लूटने वाले लोग हैं। मैं आपको निवेदन करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, मेरे किसानों के जमीन न लूटी जाए, छीनी जाए, उसके लिए, क्योंकि पिछले पुराने 10 साल उठा करके देख लो, किसानों की जमीन पौने दाम पर खरीद करके जीजा जी को दी थी कि नहीं दी? सारी चीज याद है कि नहीं? सारी दे दी। तो इसलिए आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया, हम कहीं भी अगर चूक
छूट गए। अभी दलाल साहब कह रहे थे कि आप सब लोग वोट देना। अभी दलाल साहब कह रहे थे कि सुबह नाश्ता करने से पहले वोट देकर जाना। मेरे बात ये समझ में नहीं आती थी। मैं तो इससे आगे की बात करता हूं। आज 29 तारीख की रात को हम यहाँ पे बैठे और 29 तारीख की रात को लेकर के 5 तारीख को शाम को 6 बजे चुनाव खत्म होगा। 7 दिन है पूरे, लगभग 2-3 घंटे कम होंगे। 7 दिन, 6 दिन तो अभी वोटिंग शुरू होने में 6.5 दिन बाकी है। मैं तो आप लोगों से इस बात का भरोसा लेने के लिए यहाँ खड़ा हूं। अगले 6 दिन तक जो भी जितने लोग यहाँ बैठे वो सब जेपी दलाल बन जाओ, वो सब भारतीय जनता पार्टी का कमल बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बन जाओ, मंत्री जी का हनुमान बन करके खड़े हो जाओ, सीना तान करके कि जो राम को लाए हम उनको एक बार फिर लेकर के आएंगे, जिन्होंने सुरक्षा किया हम उनको एक बार लेकर के आएंगे। और आज से लेकर के 5 तारीख को शाम को जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ता तब तक एक भी आदमी इस भिवानी की धरती पर, इस मोहल्ले की धरती पर और या हरियाणा में कहीं भी रहता होगा, उसको आपके मन, आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका कोई मित्र होगा, आपका कोई साथी होगा, आपका कोई सहकर्मी होगा, आपका कोई साथ में काम करने वाला व्यक्ति होगा, कहीं पियर होगा, कहीं ससुराल होगा, हर जगह टेलीफोन करके कहो। आपके टेलीफोन में सबके नंबर होंगे। सुबह उठाओ टेलीफोन, 1 घंटा सुबह भी फोन करो, अभी घर में जाकर के भी 8 बजे रात को 10 बजे तक फोन करना है। 50-50 लोगों को रोज फोन करो और फोन करके कहो कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। और मैं 35 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं आपको, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन करके रहेगी, कोई ताकत रहेगा नहीं। ये गुब्बारा तो टूट गया, ये गुब्बारा टूट गया कांग्रेस पार्टी का। आप देख लो भाई, सोशल मीडिया में उठा करके बाबू बेटे की चाल बदल गई, बोली भी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में वापस आ रही है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसमें सहभागी बने। हम केवल दर्शक नहीं है, हमने बीजेपी की सरकार बनाई, हमने केवल लाहौर विधानसभा नहीं जिताई, हमने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम किया है। अगर ये संकल्प आप लेना चाहते हैं, जो लोग ये तय करना चाहते हैं कि आज से लेकर के 5 तारीख तक अपनी ताकत का एक भी कण, अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का एक भी बिंदु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हरियाणा के भविष्य से बचा के लिए, इन बच्चों के भविष्य को बनाने से बचा करके नहीं रखेंगे, वो लोग अपने दोनों हाथ खड़े करें, पूरी मुट्ठी ताकत से साथ में मुट्ठी बंद करें और जोर से बोले भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंगबली की, बजरंगबली की। बाबू का नाम, बाबू का नाम, बाबू का नाम, बीजेपी सरकार। वो
मसाले सारे